हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो समय बहुत कम बचा है और आप लोग देख लीजिए कौन कौन से सब्जेक्टिव सवाल जो है और भी इम्पोर्टेंट है जिसको आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है। तो जिसको नहीं किया है आप लोग उसको देख लीजिए। सबसे पहला हमें जो आपके पास सामने लेकर आए हैं ये जो है अति लघु प्रश्न है। यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या नहीं तो उतारना है तो उतार लीजिए। आज के इस वीडियो में हम टोटल बता देंगे, इसके बाद फिर आप लोगों को सब्जेक्टिव सवाल नहीं देंगे आपको, ठीक है। आप लोग इसको देख लो, 2 दिन समय बचा है। किसका कितना कंप्लीट हुआ है आप हमें टोटल कॉमेंट कर लास्ट में जरूर बताइएगा। हेनरी फोर्ड कौन था? औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं? इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रीय दल किसे कहते हैं? खरीफ फसल किसे कहते हैं? नेपाल में किस तरह की शासन व्यवस्था है? ये सभी इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना है। विदेशी निवेश से आपका क्या तात्पर्य है? उदारीकरण से आप क्या समझते हैं? इसको भी कर लीजिएगा। चलिए लघु में आते हैं। लघु में कह रहा है 1929 में महामंदी का बंगाल के पटसन पैदा करने वाले लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा? ये छोड़ दीजिएगा, ठीक है। 19वीं सदी में यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों की बजाय हाथों से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता देते थे। क्यों देते थे? इसको एक बार पढ़ लीजिएगा जरूर से। पवन ऊर्जा पर टिप्पणी आपको लिखना है, देख लीजिएगा। राजनीतिक दल के प्रमुख कार्य क्या है? ये तो इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र का रखवाला है, कैसे, ये आपको बताना है। बैंकों के आय के मुख्य स्रोत क्या है? ये भी आप कर लेना। व्यापार और निवेश नीतियों के उदाहरण से वैश्विक, इसको छोड़ दीजिए आप, ठीक है। चलिए दीर्घ क्वेश्चन में अगर हम बात करें, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़ों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या किया था? ये देख कर जाइएगा। किन कारणों से लोकतंत्र को अन्य शासन से बेहतर बताया गया? ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को देख लेना है, ठीक है। इसके बाद अगर हम फिर से बात करें तो अति लघु में आपको जो है यहाँ पे आयात शुल्क से आप क्या समझते हैं? इसको कर लेना है। भारत में प्रथम आधुनिक वस्त्र मिल कब और कहाँ स्थापित किया गया? इसको भी याद रखना है। भारत में झूम की खेती की जाने वाले 4 राज्यों के नाम आपको बताने हैं, इसको भी देख लीजिएगा। भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की? इसको आप लोगों को अच्छे से कर लेना है। लोकतंत्र में पारदर्शिता से आप क्या समझते हैं? ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मुद्रा के कोई 2 कार्य आपको बताना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। व्यापार के अवरोधक से आपका क्या तात्पर्य? ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न में। कह रहा है हाथ से बने हुए वस्त्र को 2 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करना है, इसको देख लेना है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के बुनकरों को निगरानी रखने के लिए गुमास्तों को नियुक्त किया, संक्षेप में वर्णन करना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको देखकर जाइएगा। हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी? राजनीतिक दल के कार्यों का वर्णन करना है। शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है, कैसे? ऋण की शर्तों का उल्लेख करना है आपको। और विश्व व्यापार संगठन WTO के किन्हीं 2 उद्देश्य को लिखना है। सभी सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। दीर्घ में देखिए क्या कह रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के प्रभाव को लिखा, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम आप लोगों को अच्छे से करके जाना है। नेक्स्ट है आपका, एक तानाशाह शासन की तुलना में लोकतांत्रिक शासन में नागरिकों की गरिमा और आज़ादी बनी रहती है, कैसे, ये आपको बताना है। और 17 में कह रहा है व्यापार और विदेशी नीतियों की उदारीकरण की प्रक्रिया का किस प्रकार सहायक है? ये भी कर लीजिएगा। भारतीय कृषि पर वैश्विक प्रभाव का वर्णन कर, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है दिए गए मानचित्र में 5 प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों के नाम आपको बताना है, देख लीजिए। ये भारत का मानचित्र पे आपको 5 प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य आपको बताना है। मानचित्र वाले वीडियो को हम जल्द ही लेकर आने वाले हैं, आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए फिर से ये लास्ट है, आप इसको देख लीजिए अच्छे से। इसमें कह रहा है अति लघु में कि पशु में प्लेग की तरह फैलने वाली बीमारी को क्या कहते हैं? भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? भारत में उपजाए जाने वाले किन्हीं 4 रोपण फसलों के नाम आपको बताना है। खनिज क्या है? भारत में राजनीतिक दलों की कितनी संख्या कितनी है? इसको कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है आपका, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? मुद्रा को विनिमय का माध्यम क्यों कहा जाता है? उसके बाद अगर हम लघु उत्तरीय प्रश्नों की बात करें तो हम आपको बता देना चाहते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल हैं इन सभी का जो डायरेक्ट आपको आंसर मेरे व्हाट्सअप चैनल पे मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा? व्हाट्सअप चैनल पे। व्हाट्सअप चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और सब लोग व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, या नहीं तो लिंक आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवा देंगे, तो उसको जरूर कर लीजिएगा। अब आप लोग के पास समय नहीं है बैठ करके उतारने का। क्वेश्चन देख लीजिए, सारा नोट्स आपके पास अवेलेबल है, नहीं है तो हम व्हाट्सअप चैनल पे देने का काम करेंगे, ठीक है। G77 की स्थापना क्यों की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख लेना है। पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। भारत में लौह अयस्क के किन्हीं 3 वितरण क्षेत्रों के नाम बताना, ये भी आपको कर लेना है। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों पड़ती है? ये भी इंपॉर्टेंट है। लोकतंत्र में किस प्रकार सामाजिक विविधता में सामंजस्य स्थापित करता है? ये देख लीजिएगा। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट। बहुराष्ट्रीय कंपनियां किन्हें कहा जाता है? ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, देख लेना है। दीर्घ की बात करें तो कॉर्न लॉ समाप्त करने के बारे में ब्रिटिश सरकार के फैसले के प्रभावों की व्याख्या करना है। राजनीतिक दलों में सुधार के उपाय की चर्चा करना है। ऋण के औपचारिक एवं अनौपचारिक स्रोतों में अंतर लिखना, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को देखिए के जाना है। उसके बाद अगर हम बात करें भारत में चाय की खेती कहाँ की जाती है, इसके आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत मानचित्र को पढ़कर दिए गए चिन्हित क्षेत्र के नाम लिखना है। नवेली, कोयला, खान झरिया, रानीगंज, दिग्बोई, मुंबई, ये सब आपको बताना है कौन कहाँ पर है, ठीक है। इन सब पर हम विशेष वीडियो लेकर आएंगे, अगर जब तक आप अपने से कर सकते हो तो करके रखना, ठीक है।
तो कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। बस जितना मुझे देना था मैंने आपको सब सजेस्टेड बता दिया है। सब बैठ के आप लोग घर पे अच्छे से तैयारी करो। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के पास नोट्स वगैरह सब कुछ होगा, तो आप लोग घर पे अच्छे से तैयारी करो और मुझसे जो बन पाएगा मैं वो करूँगा आपके परीक्षा जब तक आपका ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।